मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हवाई यात्रा के दौरान निधन पर शोक व्यक्त करते हुए की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिवंगत नेता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य कर्मियों को तबादले में राहत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर उसी जनपद में तबादले का अवसर दिया जाएगा। भूमि खरीद के नियमों में बदलाव। राजस्व विभाग से जुड़े निर्णय में कैबिनेट ने सहमति दी कि अब आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बिना सीधे भूस्वामियों से जमीन खरीदी जा सकेगी। पराग फार्म की जमीन पर निर्णय। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि सितारगंज के पराग फार्म की जो जमीन सिडकुल को दी गई है, उसे आगे किसी अन्य को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि सिडकुल को सब लीज पर देने का अधिकार रहेगा। जनजाति कल्याण विभाग में नए पद। जनजाति कल्याण विभाग में देहरादून, उधम सिंह नगर सहित 4 जिलों में जिला जनजाति कल्याण अधिकारी के नए पदों में मंजूरी दी गई है। भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क। उत्तराखंड कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर भी शुल्क देना होगा। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन। कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत GRD संस्थान को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इस संबंध में आगामी बजट सत्र में अध्यादेश विधानसभा में लाया जाएगा। हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति। चिन्याली, सोंड और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। ये हवाई पट्टियां संयुक्त रूप से संचालित की जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों, आपको धामी सरकार के निर्णय कैसे लगी? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।